कॉन्वेंट में पढ़ने वाली मौसमी बचपन से ही अपनी दादी वृंदा को रामचरितमानस पढ़ते देखती थी। इससे धीरे धीरे मौसमी की भी राम कथा में रुचि जागृत हो गई। 16 साल की होते होते मौसमी अपनी वृंदा दादी की मदद से रामायण पढ़ना भी सीख गई। आजकल मौसमी के घर के पास वाले मंदिर में हो रही राम कथा में वृंदा दादी गई तो साथ में मौसमी को भी लेते गईं। आज व्यास जी ने भगवान राम का सुग्रीव मिलन और बलि वध का प्रसंग सुनाया। घर आकर मौसमी ने अपनी दादी से पूछा, दादी, भगवान राम ने बलि को वृक्षों की ओर से छुपकर तीर चलाकर क्यों मारा? ये तो वीरोचित नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? दादी तुरंत समझ गईं कि बहुत से लोगों की तरह मौसमी को भी भगवान राम का इस तरह छल से बलि को मारना सही नहीं लगा है। दादी ने मौसमी की जिज्ञासा को शांत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूछा, मौसमी, तुम्हें ये तो मालूम है ना कि बलि को क्या वरदान प्राप्त था? मौसमी ने कहा, जी दादी, मुझे मालूम है। बलि को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी बलि के सामने आकर उससे युद्ध करेगा, उसका आधा बल राजा बलि में चला जाएगा। दादी ने कहा, बिल्कुल सही मौसमी। तब मौसमी ने कहा, अच्छा दादी, तो इसीलिए भगवान राम ने बलि को छुप कर मारा कि कहीं उनका आधा बल राजा बलि में न चला जाए। फिर दादी ने मौसमी को बहुत प्यार से बताया, मौसमी बेटा, भगवान राम यदि नीति पूर्वक सामने आकर राजा बलि से युद्ध करते तो उनका आधा बल राजा बलि के शरीर में चला जाता। लेकिन भगवान राम जानते थे कि उनका आधा बल तो क्या, उनके बल का अंश मात्र बल भी राजा बलि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो गुब्बारे की तरह फट जाएगा। बलि के शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। यदि ऐसा हो जाता तो अंतिम संस्कार के लिए बलि के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता। भगवान के बल का वेग संभालना भी भला किसी के लिए संभव है? मौसमी बहुत ध्यान से वृंदा दादी की बात सुन रही है। दादी कह रही हैं, मौसमी बेटा, भगवान बहुत करुणा निधान है। वो राजा बलि को इतनी दुर्दांत मृत्यु नहीं दे सकते थे, इसलिए भक्त वत्सल भगवान ने सारे जगत की निंदा सह ली, किंतु वृक्षों की ओट में छुपकर उन्होंने राजा बलि को तीर मारकर अपने हाथों से उसे सद्गति प्रदान की। फिर राम जी ने बलि से कहा भी कि यदि तुम और जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तो जानती हो बलि ने क्या कहा? मौसमी ने पूछा, क्या कहा दादी? दादी ने कहा, राजा बलि ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अर्थात जन्मों जन्मों तक ऋषि मुनि तप करते हैं, परंतु अंतिम समय में मुंह से राम नाम नहीं निकलता है। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। मुझ जैसे वानर के अंत समय में तो प्रभु राम स्वयं मेरे सामने हैं और मैं उनकी गोद में प्राण त्याग कर रहा हूँ। ऐसा सुअवसर मुझे भला दोबारा कहाँ मिलेगा? वृंदा दादी भक्तिभाव में डूब गईं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बलिवध का सारा सत्य जानकर मौसमी हैरान रह गई और उसके मुंह से निकला, ओहो, तो ये वजह थी राजा बलि को छुप कर मारने की। दादी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। दादी ने कहा, अब तो पता चल गया ना, तो बोलो जय सिया राम। मौसमी ने वृंदा दादी के गले में अपनी बाहें डालते हुए जोर से कहा, जय सिया राम, जय सिया राम।